ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 23। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। तो जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो इससे पहले हमने चर्चा करी थी ज्ञान के बारे में, 3 प्रकार के ज्ञान, और हम चर्चा कर रहे हैं कर्म के बारे में। तो हमने सुना था कि कर्म जब हम करते हैं तो ये सारे भगवान ने बोला था कुछ कर्म के घटक हैं, कुछ प्रेरणाएं हैं, तो इन्हीं से कर्म होता है। तो इन सब के बीच में कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट हो ही गया। इस कर्म के इर्द गिर्द ही सब कुछ है। संसार में कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है और इसी के अराउंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, विच इज़ राइट ऑल्सो, क्योंकि हम कुछ करके ही तो कुछ करेंगे। अगर हम किसी की सेवा करेंगे, किसी की पूजा करेंगे, तो वी मस्ट डू समथिंग। कोई घर चलाएगा, कोई जॉब करेगा, कोई प्रोफेशन करेगा, बहुत सारे कर्म हम करते हैं क्योंकि हम आत्मा है, आत्मा में चेतना है, और चेतना होने के कारण वो कर्म सदैव कर्म करती रहती है। निर्विशेषवाद में हम सोचते हैं कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे। ब्रह्मवाद में, जिसमें आदमी सोचता है कि व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा और ज्योति में मिल जाएगा। तो ये ज्योति में मिल जाना इस फिलॉसफी के अगेंस्ट में है कि जीवात्मा चेतन है और चेतन वस्तु मस्ट एक्ट समथिंग, जिसमें हम कहते हैं सोना खाना भी एक एक्ट है, राइट। तो कुछ ना कुछ, जब तक व्यक्ति चेतन है, वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, ऐसा भगवान ने गीता में पहले भी बताया कर्मयोग में। तो इसलिए सारा ज्ञान इसके इर्द गिर्द है कि क्या किया जाए, कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं। तो कर्म कई प्रकार का हो सकता है। तो हमने देखा कि प्रेरणाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं, वैसे कर्म भी कई प्रकार का हो सकता है। सात्विक कर्म, तो यहाँ भगवान शुरू कर रहे हैं कि सात्विक कर्म किसको कहते हैं। और हमने कई बार चर्चा कर ली है कि अल्टीमेटली हमें सात्विक गुणों पे आना है, हर चीज़ों को सात्विक लेवल पे करना है, सात्विक कार्य ही करने हैं। तो इसलिए कर्म भी सात्विक करना है। तो जो कर्म नियमित है, नियमित का मतलब होता है जो प्रेस्क्राइब्ड है। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ कर्म प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं शास्त्रों में, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्र ही बताते हैं कि क्या नियमित है, क्या अनियमित है। आजकल की डेट में क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है स्कूल में, कॉलेजेस में, इसलिए ये तो सिखाते हैं कि तुम्हें टाई कैसे बांधनी है, पैंट कैसे पहननी है, कैसे फोक से आपको खाना है, कैसे स्पून से खाना है, कैसे आपको हाथ धोने हैं, कैसे आपको हाथ पोंछने हैं, कैसे आपको चेयर निकालनी है। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र में क्या नियमित है, क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, वो हम कभी ना तो सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य करो जब तक कि पुलिस मना नहीं कर रही है, विच एवर इज़ अलाउड अंडर द लोकल लॉज। किसी स्टेट में आप रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, जो कंट्री का लॉ अलाउ करता है वो सारे काम कर दो, ये भी ठीक सोच है। लेकिन ये विस्तृत सोच नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं जानते, सोचते कि जो सुप्रीम पुलिस है, क्रिएटर है, वो क्या चाहता है। तो हम अक्सर जब तक गाड़ी अगर अलाउड है 150 किलोमीटर की स्पीड पे, तो हम 150 किलोमीटर चलाना चाहेंगे, क्योंकि 150 तक तो अलाउड है। उसके बीच में कोई मरेगा मुरेगा, उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि अलाउड है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है जानना कि हमारी जो सुप्रीम गवर्नमेंट है उसके क्या नियम है, वो शास्त्र होते हैं। इसलिए बताया गया, पहला ही सेंटेंस है, पहला ही स्टेटमेंट है, जो कर्म नियमित है, जो प्रेस्क्राइब्ड है। इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या चीज़ मना करी गई है, क्या चीज़ करने को कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद ने जब ये इस्कॉन की स्थापना करी तो सबसे पहले क्या बनाए, 4 नियम, यानी कि डूज एंड डोंट्स। करना क्या है, जप करना है, 16 माला करनी है, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, प्रसाद पाना है इत्यादि, ये हो गया डूज। और डोंट्स क्या बनाए, 4 नियम हमारे, क्या नहीं करना है। हाँ, तो इतने सारा शास्त्रों का निचोड़, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन ये 4 तो ग्रॉस लेवल पे हैं, जानवर से हमको भिन्न करने के लिए। हाँ, जब हम शास्त्र को डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें ये नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है, हमें एनवी नहीं करनी है, वगैरह वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन ग्रॉस लेवल पे क्या है,
हमें कम से कम मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम नशा पान नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ हम देखते हैं। जो 4 नियम बनाए, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो गैम्बलिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, जुआ नहीं खेलना है, यानी कि तो ये डोंट्स आ जाते हैं। तो ये प्रेस्क्राइब, ये क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। और प्रेस्क्राइब्ड क्या है कि आपको 16 माला करनी है, कि आपको भगवान का आरती करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ कैसे करनी है, भोग लगाना है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये डूज हैं। तो नियमित कर्म, इसके ये तो हो गए सब के लिए जो है। फिर कुछ कुछ हर व्यक्ति के लिए होते हैं, यानी कि एक ब्रह्मचारी के लिए, जो कि बच्चा है कोई भी, या लड़का है या लड़की है शादी से पहले, उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। हाँ, तो उसको समझना चाहिए, जो कि नारद मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवत में। उसकी उसी तरह से फिर गृहस्थ के लिए, फैमिली हाउस होल्डर के लिए क्या डूज एंड डोंट, नियमित चीज़ें क्या हैं, क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या प्रोहिबिटेड है। फिर एक वानप्रस्थ के लिए और फिर सन्यासी के लिए क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या प्रोहिबिटेड है। ये सब हमें जानकारी शास्त्रों में मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ वेग है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि क्या करना है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए सारा जीवन हमारा गलत कार्यों को करने में निकल जाता है। इसलिए जो कर्म नियमित है, ये नियमित के ऊपर हमने चर्चा करी थी सारी, कि दिस इज़ व्हाट इज़। हम ये नहीं चर्चा करी क्या नियमित, हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर ये बताया गया है। इसके बारे में अलग से चर्चाओं में आप सुन सकते हैं कि क्या नियमित है। तो समरी में हमने समझा कि नियमित क्या है, उसके बाद बता रहे हैं। और जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित, आसक्ति राग और द्वेष से रहित। हाँ, तो कई बार हम कोई कार्य करते हैं क्योंकि हम आसक्त हैं, कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्रोध है, दुश्मनी है। तो यानी कि हम कई बार किसी को बाण या गोली मार सकते हैं क्योंकि हमें द्वेष है। हाँ, और कई बार हम गोली मार सकते हैं किसी को, किसी के लिए, क्योंकि हमें आसक्ति है। हाँ, एक कन्या थी, वो हमारे को छोड़ के कहीं और चली गई, तो हमने गोली मार दी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि मुझे उस लड़की से आसक्ति थी, तो मैंने किसी और को गोली मार दी। और उससे द्वेष था, एक से आसक्ति थी, एक से द्वेष हो गया, गोली चल गई। हाँ, और एक है हमारी सेना जो बॉर्डर पे गोली चलाती है, वो तो ना तो उनको आसक्ति है ना उनको द्वेष है कि नहीं। वो तो देश के लिए अपनी अथॉरिटीज़ के निर्देशन पर गोली चलाते हैं। तो ये राग और द्वेष से मुक्त हो गया, है ना, एक एग्जाम्पल है। और इसका हाईएस्ट एग्जाम्पल हो गया जब हम ये कार्य भगवान के लिए करते हैं, जैसा कि किया हनुमान ने और अर्जुन ने। उन्होंने भी गोली चलाई अपने ज़माने वाली, हाँ, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करा उन्होंने, तो ये और ऊपर चला गया। हाँ, इसलिए कहते हैं ये शुद्ध सात्विक हो गया। तो सात्विक तो हो गया जब हम कोई कर्म गुस्से में नहीं करते। हाँ, जैसे कई बार पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अब बना रही है खाना, खटर खटर आवाज़, देखो आपकी किचन की आवाज़ बढ़ जाएगी। हाँ, दरवाज़ा पटकने की और कच्ची के चलने की, ठक 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 होने लग जाएगी। तो समझ लो ये द्वेष में बनाया जा रहा है खाना। हाँ, और आसक्ति में बनाया जा रहा है। जो आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हम 50-100 चीज़ें बना डाली, वो आसक्ति बना दी। तो इन सब चीज़ों में समस्या यह है कि इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है। आसक्ति और द्वेष में क्या दिक्कत है कि जब द्वेष खत्म हो जाएगा तो आदमी काम छोड़ देगा, या आसक्ति खत्म हो जाएगी तो काम छोड़ देगा, वो कंटिन्यूटी नहीं बनती है। हाँ, तो कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये एज ए ड्यूटी करा जाता है, आउट ऑफ ड्यूटी, कि मुझे करना ही है, चाहे मेरा मूड अच्छा है या मेरा मूड बेकार है, सही भाव से करना है, करते ही जाना है, रेगुलरली करना है। और फिर जब रेगुलरली करते हैं, इसके ऊपर का भाव क्या है जो हम शुद्ध सात्विक कह सकते हैं, कि इसको हमें आउट ऑफ लव करना है, जिसको कहते हैं भगवान की प्रेममयी सेवा। एक तो सेवा होती है, एक होती है प्रेममयी सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस, कि हम कार्य करते हैं लेकिन अब हम प्रेम से कर रहे हैं। कम से कम पहली स्थिति में तो है कि कम से कम रेगुलरिटी हो, कंटिन्यूटी हो, उतार चढ़ाव ना हो। आज हम जल्दी उठ गए, कल हम जल्दी नहीं उठे, आज 16 माला सवेरे हो गई, आज हम शाम को करी, किसी दिन मूड बहुत अच्छा था तो सवेरे हो गई, आज मूड अच्छा नहीं है तो रात को घिस घिस के हुई। तो ऐसा नहीं, रेगुलरिटी आए और उसके बाद धीरे धीरे क्या आए, उसके अंदर प्रेम पैदा हो। तो इसको कहते हैं आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, फिर आउट ऑफ लव करते हैं, तो वो सात्विक कह सकते हैं। लेकिन अगर आसक्ति और राग द्वेष से किया जाए तो उसको नहीं कह रहे हैं। हाँ, उससे रहित, कर्म फल की चाह के बिना। अब कर्म के फल की चाह नहीं है यहाँ पर, कि मैं जैसे आउट ऑफ ड्यूटी अगर कोई कार्य करोगे तो फल की इच्छा तो ऑब्वियसली नहीं होगी ना, क्योंकि आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हो आप, तो मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड है, जो इससे पहले मैंने सुना, बताया हमने, प्रेस्क्राइब्ड है इसलिए करना चाहिए। कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है? शास्त्रों में प्रेस्क्राइब्ड है, गुरु ने बताया है, इसलिए करना चाहिए। फल मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट केयर, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु ने बोला है
विदेश में जाके प्रचार करो, मुझे करना है, आगे चलेगा नहीं चले। इसलिए तो प्रभुपाद ऐसी जगह पे प्रचार करने लगे जो कि पियक्कड़ लोग थे। नहीं तो प्रभुपाद सोचते कि यार यहाँ पे करके क्या फ़ायदा होने वाला है, मेरे को बताइए। ना तो इन पे कुछ है, घर से भागे हुए भगोड़े लोग, ना तो पैसा देंगे, हाँ, नहा नहीं रहे हैं, बिल्कुल बदतमीजी कर देते हैं कई बार। हाँ, इन लोगों के बीच में क्यों प्रचार करूँ मैं जाके? क्योंकि करना है, इसलिए करना है। ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये आदमी से पैसा मिल सकता है, इसको प्रचार करता हूँ, ये बेकार आदमी है, इसको प्रचार नहीं, ऐसा नहीं। गुरु का आदेश है विदेशों में प्रचार करो, ही स्टार्टेड डूइंग इट। हाँ, बावरी स्ट्रीट जो हम कहते हैं, एकदम ऐसे लोग थे वहाँ की, जो आप कह सकते हो क्या बोले, हाँ, अनसोशल, नॉन सोशल एलिमेंट्स काइंड ऑफ, उनके बीच में शुरू किया। और देखिए क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। हम प्रचार करेंगे तो हमें कोई प्रेम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हम संतान बड़ी कर देंगे तो कल को हमें पालेगा, पालेगा नहीं पालेगा, लेकिन हम उसको संस्कार जरूर देंगे सारे के सारे। हमारी सेवा करे या कहीं और जाके सेवा करे, है ना। हम भक्त बनाते हैं, कई भक्त इस ग्रुप से जुड़ के किसी और ग्रुप में चले जाते हैं, कोई हमसे क्लास सुन के कहीं और मंदिर में कनेक्ट हो जाता है। पूरे इंडिया के, कई बार इंडिया के बाहर के लोग भी सुनते हैं, वो थोड़ी हमारे ही ग्रुप में आके ऐड हो जाते हैं। बट वो कहीं ना कहीं अगर प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं तो आवर पर्पज इज फुलफिल्ड, है ना। यही हम चाह रहे हैं। तो इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कर्म फल की चाह के बिना वह सात्विक कहलाता है। तो वो कार्य सात्विक है। ऐसा कार्य करने के लिए चेष्टाएं करनी चाहिए। ये नहीं कि जानवर की तरह जो शुरू किया जहाँ शुरू कर दिया बस, आउट ऑफ इंस्टिंक्ट। हाँ, तो ये सारे तथ्यों को एनालाइज करके इस प्रकार से हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तब वो सात्विक कार्य कहलाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।